आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ कि भाई डेवॉन स्ट्रीट ज़्यादा अच्छी है या फिर ह्यूस्टन में और शुगरलैंड ज़्यादा जो है ना बेहतर है। यहाँ आने के बाद वाइब्स तो रियली वही हैं कि भाई हम कोई अपनी कंट्री के अंदर किसी कोने में घूम रहे हैं। चप्पलें देखें तो लग रहा है ना तीर्थ यात्रा वाला मंज़र, और इस तरफ है मेन, है ना। जब से मैं शिकागो से होके आया हूँ मुझे ह्यूस्टन और शुगरलैंड में ना वो वाइब्स नज़र नहीं आ रही। तो आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ कि भाई डेवॉन स्ट्रीट ज़्यादा अच्छी है या फिर ह्यूस्टन में और शुगरलैंड ज़्यादा जो है ना बेहतर है। खाने के ऑप्शन और बाकी चीज़ें, और स्पेशली जो रात का नज़ारा है, रात का जो मंज़र है ना, वो भी मतलब मैं जो देख के आया हूँ वो बाद में बताऊँगा आखिर में। लेकिन चलते हैं पहले हिलक्रॉफ्ट और उसके साथ साथ फिर डेवॉन स्ट्रीट को कंपेयर करेंगे। अब जाके फारिग हुए हैं और अब मैं जो है ना निकल रहा हूँ शाम के टाइम पे। अभी जो है ना 7:23 हुए हैं। आधे घंटे के बाद यहाँ के मॉल वगैरह सब बंद हो जाते हैं, स्पेशली जितने भी बड़े मॉल हैं। हमारा शुगरलैंड वाला तो 7 बजे से ही वो जो है ना अपनी बोरियां बिस्तर जो है ना गोल करना शुरू कर देते हैं, और गैलरिया मॉल 8 बजे बंद हो जाता है। तो मतलब इतनी रौनक वाली जगह हैं, सुबह खुलती हैं शाम में बंद। ये मुझे ना बड़ा अच्छा नहीं लगता भाई। रेस्टोरेंट भी जो है ना वो जो नॉर्मल से हैं वो भी 9 बजे तक 10 बजे तक बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो जितना मैंने लंबा ट्रैवल किया उसमें मुझे सबसे बड़ी जो परेशानी हुई है ना वो इन्हीं रेस्टोरेंट की वजह से हुई है। यार ये हमारे पड़ोस में ना एक बड़ी अच्छी सोसाइटी बनी है, इसको अंदर से गाड़ी में राउंड लगाते हैं, काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। तुर्किश स्कूल के बिल्कुल सामने नए घर थे, यहाँ खाली प्लॉट था, अभी यहाँ ऐसे ऐसे लग्जरी घर बन चुके हैं और मोस्टली यहाँ देसी ही हैं। ये देखें ज़बरदस्त घर हैं। एक चीज़ जो मैं शिकागो और ह्यूस्टन को कंपेयर कर रहा हूँ उसमें स्पेस का मसला है। स्पेस में तो ये टेक्सास को कोई भी बीट नहीं कर सकता भाई। स्पेस तो यहाँ इतना है कि क्या बताऊँ, गाड़ियाँ खड़ी करो सड़क पे, इधर उधर पार्किंग का कोई झंझट नहीं है। ये देखें नई सोसाइटी है, बिल्कुल 0 मीटर बाबा, 0 मीटर घर है यहाँ के। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि बस यहाँ या फिर जो जहाँ मैं एक जगह पे बस वो सोच के बैठा हुआ हूँ वहाँ हो जाए, क्योंकि ये ना एक प्राइम लोकेशन है, शहर यहाँ करीब है, इसके साथ शुगरलैंड में ये सब कुछ आता है। और छोटे छोटे जो यहाँ मतलब जो छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं ना उसमें रहने का अलग मज़ा है अपना। काफ़ी महंगे घर होंगे यकीनन, ये तो ऐसा है कि भाई प्राइम लोकेशन है, प्राइम। अब मुझे चाइनीज़ बहुत नज़र आए हैं, शायद प्रॉपर्टी उनके पास है। तो चलते हैं यहाँ से दोस्तों। शुगरलैंड में मैं वही बात कर रहा था कि यहाँ स्पेस बहुत है, आप जहाँ भी जाना चाहो, जिस जगह पे भी जाना चाहो, सड़कें चौड़ी मिलेंगे। और ट्रैफिक का हाल तो पूरे अमेरिका के अंदर है, लेकिन जितने बड़े शहरों में जाओगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम। स्पेशली शिकागो में तो इतना ट्रैफिक, इतने कैमरे। ये चाइनीज़ बहुत पॉपुलेशन है यहाँ। और वैसे ना ये एक नेचुरल चीज़ है कि जब भी आप किसी नए शहर से होके आते हो या किसी जगह को देख के आते हो तो आप उसको ना कंपेयर करना शुरू करते हो। अब जैसे कि शिकागो है ना, शिकागो में सबसे बड़ा मसला था एक तो ड्राइविंग और बहुत कैमरे, एक एक जगह पे 200 कैमरे लगे हुए हैं, स्पीडिंग को चेक करते हैं। फिर वो घर पे चालान आ जाता है अचानक, तो मतलब काफ़ी फ़ाइन लगते रहते हैं। और सेकंड ये कि वहाँ की स्ट्रीट्स जो है ना काफ़ी टूटी फूटी थी। शुगरलैंड क्योंकि एक अप स्केल एरिया भी इसको कह सकते हो, थोड़ा सा नई कंस्ट्रक्शन है, नया इलाका है, तो शुगरलैंड भी लोम्बार्ड की तरह है। और लोम्बार्ड जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, मुझे शुगरलैंड से भी ज़्यादा लग रहा था। लेकिन लोम्बार्ड में भी वो वाइब्स जो यहाँ फ़ील करते हैं ना एज ए देसी, एज ए पाकिस्तानी या इंडियन, वो इतना मुझे वहाँ फ़ील नहीं हो रहा था। बाकी चीज़ें बहुत थी, मतलब शिकागो की बहुत सारी चीज़ें जो आगे चल के बताऊंगा, जो मैं आज आपको इस वीडियो के ज़रिए कि आप जब माइंड बनाओगे ना तो ह्यूस्टन के बारे में और शिकागो के बारे में तो आपको ना एक मेरे ख्याल में एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। यहाँ भी पहले ना इस तरह से वीरान ज़मीनें हुआ करती थी, शुगर केन और इस तरह की फसलें काश्त वगैरह, फिर बाद में शहर बनना शुरू हो गए। तो पूरे अमेरिका में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा बिल्डिंगों के नक्शे में हल्का फुल्का हो तो ठीक है, कहीं सड़कों का जो एग्ज़िट और आप क्या कह सकते हो फ्लाईओवर्स जो हैं वो थोड़े से उनके डिज़ाइन में चेंज हो, तो बाकी तो ऑलमोस्ट हर चीज़ सेम है।
और साइन बोर्ड सब चीज़ें, तो उसकी मैं कंपेयर करने की अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ लोकल लोगों को तो वो अब चीज़ें उनके लिए नई नहीं है, मगर आप देखेंगे ना एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन आपको मिलेगा मार्केट्स में, सड़क पे ज़्यादातर। और उसके साथ मैंने सिर्फ ट्रैफिक का जो वायलेशन देखा वो मैंने सबसे ज़्यादा देखा हैमट्रैमिक में, जहाँ लोग अब जो अरबी लग रहे थे ज़्यादातर, वो भाई सिग्नल तोड़ के गाड़ियाँ चला रहे थे, सिग्नल तोड़ दिए थे उन्होंने। और वहाँ उनको शायद मज़ा आ रहा होता है सिग्नल तोड़ने का, वो जो रेस्पेक्ट है कानून को, वो वहाँ मुझे बहुत कम नज़र आई। अब आप कंपेयर करें इन सड़कों को अमेरिका के दूसरी सड़कों के साथ, तो सबसे चौड़ी सड़कें मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो है ना यहाँ अमेरिका के अंदर ह्यूस्टन में या टेक्सास के अंदर, और सबसे बड़ी जो ऊंची पुलें हैं ना वो भी यहाँ टेक्सास के अंदर हैं। इतनी ज़्यादा पुलें बड़ी वाली कहीं भी नहीं मिलेंगी, मतलब 8-8, 9-9 मंजिल आप कह सकते हो। इतने लंबे उनके जो पिलर होते हैं कि आप आसमान को जाते छूने वाली जो ब्रिजेज़ हैं ना वो सारी यहीं हैं। तो फ्लाईओवर्स जितने भी हों, बाकी ट्रैफिक का हाल अल्हम्दुलिल्लाह वही है, यहाँ भी ट्रैफिक जाम तो वहाँ भी। और एयरपोर्ट से निकलोगे अगर शिकागो एयरपोर्ट से तो आप फंसे ही रहोगे। इसी तरह से अगर आप दोपहर में या शाम के टाइम पर ह्यूस्टन एयरपोर्ट से निकलोगे तो भी इसी तरह से फंसे रहोगे। बावजूद इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है फिर भी हालत यही है। बट ह्यूस्टन में ये वाली जो है ना एक खुली खुली सड़कें मुझे पसंद हैं। ये अभी रिसेंटली इनको तोड़ा और फ़ौरन इन्होंने बना भी दिया, मतलब रातों रात काम करने का भी इनका प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि सड़क नहीं बना रहे, सड़क को सलामी दे रहे हैं। मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स की गाड़ियाँ, उन पे जो है ना वो डिफरेंट लाइट्स लगी हुई हैं, जैसे इमरजेंसी लाइट्स होती हैं, वो ऑन करके और साइन बोर्ड लगा के, तीर का निशान लगा के, किलोज़ का ये वो, मतलब प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करके फिर काम करते हैं। और दूसरे दिन आओ तो अरे रात तो सड़क ये उखड़ी हुई थी, अभी बन भी गई। यहाँ चलते चलते अभी जो तपश हो रही है ना, गर्मियाँ आ रही हैं, उसमें टायर ऐसे ब्लास्ट हो जाते हैं। ये पेस्ट पुलिस भी अलग है भाई, मेड यू लुक, देखो पुलिस वाली गाड़ी है पेस्ट पुलिस। अब ये मुझे सर्च करना पड़ेगा भाई, कौन से कीड़े मकोड़े मारने वाले हैं, चूहे मारने की पुलिस है शायद, मुझे तो यही लग रहा था चूहे मारने वाली। देखें। और अमेरिका में नए दोस्तों एक बात बताऊं, काइंडली अगर आ रहे हो ना, ट्रैफिक का ख्याल रखो और गाड़ी चलाते वक्त एहतियात करो। रिसेंटली हमारे एक सिद्दीकी दोस्त हैं, उनके बेटे अपने दोस्त के साथ रात को निकले और उनकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दिया। उनकी गलती थी या किसी और की, आई डोंट नो, लेकिन गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद फ़ौरन गाड़ी को आग ने लपेट में ले लिया और दोनों नौजवान बच्चे बेचारे 12-13 साल या 14 साल की एज होगी, और वो सारे जल के बेचारों चले गए इस दुनिया से, और उनकी पहचान करना मुश्किल थी। ये रिसेंटली हुआ है, 5-6 दिन मेरे ख्याल में, हफ्ता पहले, और वो भी नए इमिग्रेंट हैं, वहाँ से आए हैं। अल्लाह औलाद का दुख किसी को ना दे। तो केयरफुली यार ड्राइव किया करें, आजू बाजू देखा करें, इसके साथ जहाँ स्टॉप साइंस हैं उसको भी फॉलो करें। और दुनिया उसका एहतराम करे ना करे, लेकिन आप ज़रूर किया करो। और जो ट्रैफिक का यहाँ सिस्टम है, मिसाल के तौर पे अगर क्या कहेंगे, एक स्पीड लिमिट है ना, बस उसी लिमिट के आसपास चलाएं तो मेरे ख्याल में बेस्ट है। और आगे पीछे देखा करें, ये बहुत सारे सरफरे लोग आते हैं ओवर स्पीडिंग करते वक्त, तो ये अजीब दर्दनाक किस्से हैं, क्या बताऊं आपको। पहले जो ह्यूस्टन में लोग आए थे वो सब जो है ना इसी जगह पे आते थे और रौनक लगी हुई होती थी हिलक्राफ्ट पे। यहाँ समझें कि मार्केटें आबाद होती थीं, लोग ज़्यादातर यहाँ बैठते थे, स्नोकर हो, पान की दुकानें हों, रेस्टोरेंट हों, सब इसी जगह पे हुआ करती थी। अब तो बहुत ह्यूस्टन बढ़ गया है, बिखर गया है, और हर जगह पे हलाल खाना मिल जाता है, हलाल रेस्टोरेंट मौजूद हैं। ये ज़िंदगी भी देखें यहाँ। शिकागो में महात्मा गांधी एवेन्यू है शायद, और यहाँ महात्मा गांधी डिस्ट्रिक्ट है।
तो इससे यहाँ से शुरुआत हो ही जाती है। और अभी देखें यहाँ पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं, पाकिस्तानी कपड़े। ईद की रात तो यहाँ इतना रश होता है कि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं ईद की ख़रीदारी करने। ये सारा जो है ना स्टोर भरा हुआ होता है। तो ये चीज़ें यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसके साथ पीछे भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और यहाँ आप कह सकते हो कि बड़ी जो है ना एक सड़क है और ज़्यादातर ज्वेलरी वाले हैं यहाँ। I'm going to buy. I never bought drug. Let me tell you. You're joking. I never bought drug. Even if you give me free and you give me money to tell me take a drug. I can give you French fries from here too. With the I appreciate that. Of the, sometime I buy or some brother get last Where year do you or live so. right now? Actually, I don't have place to stay. I don't have place, but my stuff behind restaurant 2 buses from here, and I don't want to stay, but maybe I will stay because if I stay, I'm risking myself. I'm not allowed. And even they let someone homeless to stay in the front. If I stay You in the ever back, been in Chicago? no. Why? Well, just asking. Okay, no No, problem. no. Okay, I think you should do a job and Yeah. go and get a better life. Thank you, brother. I mean, almost few hours. Nobody give what you give. Jazakallah Okay, khair. thank you so much. Thank you for. मसले हैं लोगों के साथ। अभी अरबी भाई है उधर से हमसे पैसे लेके गया है। मैंने कहा तुम ड्रग में यूज़ करोगे? कह रहे नहीं नहीं, मैं तो फ्रेंच फ्राइज़ खाता हूँ, उधर खाता हूँ, 2 बसेस आगे रहता हूँ। लेकिन अब हम आए हैं प्रॉपर इस जगह पे। आप देखें ये वाला माहौल। अभी तो बहुत सारे लोग निकले हैं। हाँ भट्टी साहब, आज तो माशाल्लाह इतने मौसम सारे भी बहुत लोग। हाँ खुशगवार है। हाँ लग तो रहा है। और ये आज मैं एक्चुअली कंपेयर कर रहा हूँ कि शुगरलैंड ज़्यादा बेस्ट है या ये हिल क्राफ्ट ज़्यादा बेस्ट है या डिवॉन स्ट्रीट? आप बताओ। मैंने कभी देखा नहीं। आप गए आपके तो वीडियो में मैंने कैसे? ठीक है। मैंने आपके वीडियो में देखा है। डिवॉन डिफरेंट है क्योंकि वो कंजेस्टेड है, ये थोड़ा सा वाइड ओपन है। कबूतर कितने बैठे हुए हैं भाई? वाह भाई वाह। वाह। बस दाना ढूंढ रहे हैं, कोई दाना और दे ये दे। सुशांत सिंह का यार फोटो। हाँ, ये बाहर से जो लोग आते होंगे ना यहाँ, ये तस्वीरें देख के परेशान होते होंगे कि ये है किसकी। इस तरफ भी, इस तरफ भी। मैक्सिकन या गोरे या आते होंगे। बिल्कुल। ये देखें होमलेस। ओह ओए यार, इतना जुल्म मैंने वहाँ नहीं देखा है नशों का और इनका। देखें ना यहाँ भी ज़ोंबी सिटी आहिस्ता ऐसा लगता है बन जाएगा। इजी पार्किंग, फ्री पार्किंग मोस्टली मिल जाती है आपको। आप तो वहाँ भी गए थे न्यूयॉर्क में, तो वहाँ कैसे रहा था आपको पार्किंग? न्यूयॉर्क में तो बहुत बड़ा मसला था। मैंने होटल रेंट पे लिया वहाँ पे, तो मुझे पार्किंग मिल नहीं रही थी। तो मेरे को $60 पर नाइट की पार्किंग मिल रही थी। $60 पर नाइट? पर नाइट की, वो भी सुबह में बोले निकाल देंगे बाहर। और इतने में तो ये जो छोटे छोटे होटल हैं यही मिल जाते हैं। पर नाइट का आप रूम ले सकते हो। हाँ, इतनी तो वहाँ पार्किंग है। लेकिन ये ना कि जो मैं वहाँ फील करके आया हूँ वो ये था कि एक प्रॉपर स्ट्रीट है, एक ही सड़क है, और कोई उसमें बीच में जो है ना वो डिवाइडर नहीं है, और दोनों तरफ अपने देसी कम्युनिटी, और हर कम्युनिटी का ना अलग अलग वो जो एक क्या कहते हैं एरियाज़ है ना, वो काफ़ी अच्छे थे। मिसाल के तौर पर पहले जोइश आते हैं, फिर इंडियन आते हैं, बंगाली इंडियन, उसके बाद फिर पाकिस्तानियों का एरिया। तो वो एक थोड़ा सा एक ही जगह पे आपको हर किस्म की जो है ना वो वाइब नज़र आती है। प्रॉपर आपको एक ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैफिक भी यहाँ बहुत तेज़ है, वहाँ इतनी भी नहीं है। मतलब एक मुझे वो थोड़ा सा ना फील वहाँ बेहतर हुई थी डिवॉन के अंदर। और यहाँ शुगरलैंड में क्या है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती है। इस एरिया ह्यूस्टन की हैरिस काउंटी में ये है कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईजीली अवेलेबल है। ये है। और यहाँ मेरे ख्याल में मेडिकल की भी ज़्यादा इनको फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अगर जो यहाँ का उनके पास आईडी है तो। ये मालाएं जो है ना बड़ी खूबसूरत लगती हैं। सारे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर इधर उधर ये लगी रहती हैं, और उधर भी हैं। हाँ, ये मालाएं जब हमारे शहर के अंदर कोई पॉलिटिशियन आता था तो ऐसे सजा के उसका वेलकम करते थे इनके अंदर। हाँ बिल्कुल। तो दोनों तरफ से अगर यूँ आते हैं तो लंबा रास्ता पड़ जाता था, यहाँ से आओ तो शॉर्टकट है। यहाँ मेरे ख्याल में 24 आवर का कोई ग्रोसरी स्टोर है ही नहीं, और वहाँ 3-4 ग्रोसरी स्टोर हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं। आप किसी टाइम पे भी अपनी गाड़ी निकालो, सामान लेके आओ। ये सहूलत जो है ना शिकागो में है। हाँ, यहाँ चारपाइयाँ हैं भाई।
वाह, ये तुलसी का प्लांट है, इंडिया का झंडा, यहाँ ये माला हैं, ये वाली चीज़ें जो है ना काफ़ी खूबसूरत लगती हैं जब ये बाहर सजाते हैं आर्टिफिशियल। ये जो आम है ना बहुत अच्छे हैं, मीठे होते हैं। ऐसे कच्चे कच्चे आप लेके आएँ सेम्स क्लब से और 3 दिन अपने गैराज में रखें, फिर बिल्कुल मीठे हो जाएंगे जैसे हमारे पाकिस्तान के आम होते हैं। स्टोर तो सारे सेम ही हैं, अंदर जो भी जाओ वही सेटिंग है, लेकिन 24 आवर वाला कोई नहीं है। और भाई बाराक ओबामा के साथ तस्वीर थी मालिक की। हाँ, पहुँचे हुए लोग हैं यहाँ। यहाँ फ्री पार्किंग भी है, ये सहूलत है। पार्किंग के हिसाब से ना हम शहंशाह लोग हैं ज़्यादातर। अभी अंधेरा हो रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना अभी डार्क वगैरह नज़र आना शुरू हुई हैं। यहाँ आने के बाद वाइब्स तो रियली वही हैं कि भाई हम कोई अपनी कंट्री के अंदर किसी कोने में घूम रहे हैं। सिर्फ पीपा हो ना गाड़ियों का, इधर क्या कहते हैं, हार्न ज़्यादा बजने लगे, शोर शराबा हो, मट्टी उड़ने लगे और खिंचा खिंच भरा हो ना, तो फिर तो ये अमेरिका लगेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ थोड़ा डिसिप्लिन होने की वजह से वो हमें नज़र आता है। यहाँ इंडिया का स्ट्रीट फूड भी है। हाँ, ये टुकड़ा है थोड़ा, बस उस पुल से लेके यहाँ तक, उसके बाद आगे फिर वही ख़त्म। और इसी जगह पे ही आप कह सकते हो कि पूरा आपको पाकिस्तान इंडिया नज़र आएगा। वो हमेशा मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज जो कंपेयर करने का मकसद है ना वो ये है कि भाई सबसे ज़्यादा जो बेस्ट जगह थी वो रियली मतलब न्यूयॉर्क में भी इतना मुझे अपनापन, वहाँ तो बहुत कचरा कचरा ये था, वो फील नहीं होता। यहाँ सफाई है, थोड़ी ज़्यादा सफाई है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा सफाई है, लेकिन जो चीज़ मैंने वहाँ देखी है ना वो यहाँ नहीं है। मतलब ह्यूस्टन के अंदर एक ही स्ट्रीट भरी हुई लोगों का, रात को जमे गफ़ीर, 2-2 बजे तक आप बैठो गप्पे मारो। और यहाँ हम शुगर लैंड में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, मगर वो वाइब्स फिर भी जो है ना उस एक टुकड़े की, जो डिवॉन स्ट्रीट है ना उस टुकड़े की यहाँ वाइब्स नहीं है। और दूसरी बात ये है ना कि ह्यूस्टन जो है ना वो जोनिंग में नहीं है। मतलब यहाँ आपको एक ही सड़क पे जो मिलेगा आपको, क्या कहेंगे कि मस्जिद भी मिलेगी, तो क्लब भी मिलेंगे, उसके साथ मंदिर, गुरुद्वारे, कमर्शियल, रेजिडेंशियल सब मिलेंगे। यहाँ कोई जोनिंग नहीं है। पूरे अमेरिका में, शायद ही पूरे दुनिया में चंद शहरों में है जहाँ कोई जोनिंग नहीं है, जिसमें जकार्ता इंडोनेशिया भी है और इसके साथ ह्यूस्टन भी है। और फर्स्ट टाइम हम अंदर जा रहे हैं। ये क्या घर बने हुए हैं क्या? यहाँ अच्छा, इस तरफ मैं नहीं आया हूँ कभी भी। ये पीछे बने हुए हैं, शॉप्स वगैरह भी हैं, वेयर हाउस भी है। अच्छा, छोटे छोटे की मार्केटें हैं। ये तो मैंने कभी विज़िट ही नहीं की। ये तो मार्केट्स हैं। सामने कोई टिकटॉक बना रही है। ये लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी है इस तरफ। नहीं, ये वो है पब्लिक सारा। अच्छा अच्छा, सही। अब देखें यहाँ वाले तो रेस्टोरेंट वगैरह भी, और इसके साथ इस तरफ तो मैं आया नहीं हूँ कभी भी। ये देखें, हाँ यहाँ, सिंधियों का मंदिर है। हाँ ये आज मेरे ख्याल में ये वो तो नहीं है। हाँ सही सही, आज कोई ख़ास प्रोग्राम हो रहा है मंदिर का। अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे पता नहीं था। तो अभी कोई प्रार्थना चल रही है और यहाँ ज़्यादातर देख रहे हो चप्पलें देखें तो लग रहा है ना तीर्थ यात्रा वाला मंज़र। और इस तरफ है मेन, है ना, ये चीज़ें, केले के पत्ते। ये अभी इबादत इनकी चल रही है तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन भाई बता रहे हैं कि सारे इधर सिंधी हैं ज़्यादातर। इस वक्त जो है ना इनकी इबादत चल रही है। सारे जो भी दोस्त हैं यहाँ के जो करने आए हैं, उस तरफ भी है, इस तरफ भी है। और ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है यहाँ। इस वक्त सब अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि उनको डिस्टर्ब करें। ये तो मैंने ये वाली साइड तो देखी नहीं थी, तो ये वाली साइड भी देखी। और काफ़ी ज़्यादा जो है ना हिंदू कम्युनिटी है, स्पेशली सिंधी, और उसके साथ साथ फिर जो साउथ इंडियन है ना वो मुझे यहाँ काफ़ी नज़र आए हैं।
कल जो चीज़ मैं आपको यहाँ ह्यूस्टन की दिखाने वाला हूँ ना, वो शायद ही आपने कभी इंटरनेट पे देखा होगा इस तरह से। तो कल मैं वो उस जगह को एक्सप्लोर करूँगा। आज इस जगह पे हैं और अभी चलते हैं शुगर लैंड। तो क्रॉसिंग के लिए हमें बटन दबाना है। वहाँ क्रॉसिंग के लिए नहीं है। डिवॉन में आप जैसे मर्ज़ी है आ जाओ। कुछ जगहों पे आपको वेट करना पड़ता है, वरना वहाँ खुलम खुला है, जैसे पाकिस्तान की तरह। हाँ हाँ हाँ, वहाँ तो स्टाइल ही अपना है ना। देख रहे हैं कितने पसीने निकल रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा मैं वॉक कर चुका हूँ और डेली इसको रूटीन बनाया हुआ है। और अब आते हैं कि मेरा प्लान था कि मैं जाऊँ थोड़ा शुगर लैंड और आसपास की जगहें दिखाता, लेकिन वो शाम में वैसे भी बेरौनक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। कल है फ्राइडे और फिर जो है ना संडे तक थोड़ी थोड़ी रौनक हर जगह पे रहती है। लेकिन अगर कंपेयर करूँ डिवॉन के साथ शुगर लैंड या हिल क्राफ्ट को, तो मेरे ख्याल में डिवॉन 1000 बार बेहतर है। और डिवॉन में ना एक ज़िंदगी है, सिंपल छोटे से रोड पे दोनों तरफ मार्केट है, एक प्रॉपर बाज़ार है जहाँ कपड़े से लेकर ग्रोसरी से लेकर हर चीज़ वहाँ मिलती है। खाने पीने के हिसाब से लोग कहते हैं कि भाई ह्यूस्टन बेस्ट है, लेकिन वहाँ भी अच्छे खाने मिले हैं। और जो एक कहते हैं ना कंजस्टेड एरिया या एक पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है, गाड़ियाँ खड़ी करने की प्रॉब्लम है, यहाँ वो नहीं है। यहाँ ये है कि आप किसी भी मार्केट में खड़ी करो अपने रिस्क पे, और ख़ास तौर पर हिल क्राफ्ट पे तो शीशे टूट जाते हैं, सामान वगैरह चोरी होता रहता है, तो इस तरह का है। लेकिन फिर भी ह्यूस्टन स्पेस के हिसाब से अच्छा है, और उसके साथ आपको घूमने फिरने के हिसाब से तो शिकागो का कोई मुकाबला नहीं है। वहाँ आपका मूड हुआ आप चले जाओ डाउनटाउन, देखो घूमो फिरो, मज़ा ही मज़ा है। बाकी ये जगह सस्ती है थोड़ी सी, रहने के हिसाब से अच्छी है, और अपने लोग हर तरफ मिल जाते हैं। कुछ कैफ़ेज़ हैं बिखरे बिखरे जहाँ आप जाके बैठ सकते हो, और डिवॉन पे तो आप मार्केट में बैठे रहो, घूमते रहो, आपको बोरियत नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने आज ये कंपेयर किया है। और बाकी चीज़ों में अगर देखें महंगाई के हिसाब से तो शिकागो थोड़ा सा आगे है और ह्यूस्टन थोड़ा सा बेहतर है। और बाकी यहाँ घूमने फिरने के यार बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बेरंग ज़िंदगी है। इसीलिए कहता हूँ मेरे डेली व्लॉग देखा करें, और ट्रैवल भी मैं करूँगा तो ट्रैवल भी दिखाऊँगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।